गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज है संडे। मेरा जो पहला ब्लॉग था वो मंगलवार का था और वो मंगलवार वाला ब्लॉग आपके पास चला गया और ये संडे और मंडे 2 दिन का ब्लॉग है, ये रह गया था। तो मैंने सोचा कोई नहीं, जब बनाया है तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं दवाई लगा रही थी अपने सर में, मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए पहले लगाते हैं दवाई और मिलते हैं फिर आपसे। सर में लगाई है मैंने दवाई। दवाई क्यों लगाई? क्योंकि मेरे बाल आपको दिखते होंगे हमेशा हल्के, तो मुझे सर में डैंड्रफ है और उसी डैंड्रफ के लिए मैंने दवाई लगाई है। घर के बहुत सारे नुस्खे मैंने आजमाए लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे आखिरकार दवाई लगानी पड़ी और उससे अब मुझे थोड़ा सा आराम है। और मुझे सर्दियों में वैसे भी डैंड्रफ हो जाता है, वैसे तो सभी को होता है सर्दियों में, क्योंकि हम गुनगुने पानी से सर धोने के बजाय थोड़ा तेज़ पानी से सर धो लेते हैं जब ज़्यादा ठंड होती है, तो इस वजह से डैंड्रफ हो जाता है। तो उसी डैंड्रफ के लिए मैंने दवाई लगाई है, क्योंकि मेरा नहीं जाता है। मुझे वैसे भी स्किन प्रॉब्लम है, तो स्किन प्रॉब्लम की वजह से, अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम नहीं है तो वो घर के नुस्खे जैसे दही में नींबू वगैरह डाल करके या दही के मालिश करके, तो और भी मेथी दाना पेस्ट वगैरह बना करके उसमें लगा सकता है और उसको लगाने से डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है। और कुछ शैम्पू भी आते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू आते हैं, उनका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन मुझे दवाई लगानी पड़ती है क्योंकि मुझे स्किन एलर्जी है। तो इस तरह के बहुत सारे नुस्खे हैं जो हम आजमा कर अपने डैंड्रफ को ख़त्म कर सकते हैं। जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कीजिए और बस वॉश कर लीजिए। और देखिए मेरे बर्तन वगैरह हो गए हैं, मेरी किचन साफ़ हो गई है। और संडे का वर्क होता है, संडे का मतलब होता है एक बिजी डे, एक ऐसा बिजी दिन जिसमें सुबह से शाम तक आपको काम काम काम, बस यही चीज़ मिलती है और दूसरा कुछ नहीं मिलता मुझे तो। क्योंकि कपड़े वगैरह धोने होते हैं, उन पे प्रेस करनी होती है, पूरे वीक का कोई भी शेड्यूल हो या सामान खरीद करके लाना हो वो वाला। वैसे तो मैं सैटरडे धो लेती हूँ, कल सैटरडे था, कल मैंने कपड़े धोए थे। तो लेकिन कुछ चादरें वगैरह रह गई थी जो मैं कल नहीं धो पाई थी, फिर लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, कि 2 घान फिर भी बचे हैं वो मैं सुबह मॉर्निंग में धो लूँगी। और इसलिए अभी भी मशीन लगाऊंगी, इसलिए मैंने कपड़े धो, यहाँ पे बर्तन वर्तन कर दिए साफ और नाश्ता वगैरह हो गया है। अब बस सिर्फ मुझे जो बनाना है वो बनाना है, मुझे खाना। अब खाना दोपहर का है, देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्या क्या होता है। चलिए आज सब्जी क्या बनाएंगे। आज मेरा कढ़ी खाने का मन है। ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती है, जो हमारी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं, ऐसा खाना होता है जो हम कभी भी खाकर उकताते नहीं हैं, यानी कि हमारा मन नहीं भरता है। उनमें से ही एक भोजन है हमारा कढ़ी चावल। तो वो हम कितना भी खा ले, हफ्ते में एक बार खा ले या क्या कहते हैं 10 दिन में एक बार, तो हमारा मन उकताता नहीं, उससे भरता नहीं है। तो ऐसे ही है कढ़ी चावल। 10 दिन हो गए होंगे, 10-12 दिन बने हुए, क्योंकि व्लॉग्स तो 1-2 दिन लेट ही जाता है, तो इस वजह से। तो आज मेरा मन कर रहा है कढ़ी बनाने के लिए, कढ़ी चावल बनाने के लिए। वैसे शाम का समय, पर क्या करें, कभी ये भी होता है कि संडे में हम घर नहीं रहते और नहीं बन पाती। इस संडे में भी हम घर नहीं रहे, और संडे में ही ऐसा होता है कि हमारे साथ में कि हमारा जो सही रूटीन होता है वो होता है, यानी कि स्पेशली हमारी अच्छी तरीके से घर की क्लीनिंग, हमारा खाना, चलो आज संडे है कुछ स्पेशल बन जाए, थोड़ा जल्दी ना उठ के थोड़ा लेट उठें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए अब बाकी का काम कर लेती हूँ और
क्या बनाती हूँ, कढ़ी चावल बनाती हूँ। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बस ऐसा है कि मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि हाँ मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं। देखो कितनी सारी बातें कर दी और बाकी तो करती ही रह जाऊँगी। तो चल करते हैं काम बाकी का। और बस मेरी पकौड़ियाँ तैयार है कढ़ी बनाने के लिए। ये आलू प्याज की पकौड़ी ही बनाती हूँ मैं हमेशा अपनी कढ़ी के लिए, भी बहुत टेस्टी लगती हैं। आप भी बनाकर देखिएगा। और यहाँ तड़का लगाने के लिए कढ़ी को मैंने मेथी दाना और हींग और साथ में डाल दिया था मैंने लहसुन काट करके। और एक मीडियम साइज़ का मेरा छोटा ही प्याज था, क्योंकि पता है आपको कढ़ी भी थोड़ी बनाती हूँ मैं, हम दो जने तो हैं ही। और साथ में डाल देते जब मेरे प्याज भुन गए कुछ सूखे मसाले, इसमें नमक है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च है और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाली थी। और बाद में डालती हूँ मैं अपना गरम मसाला। कभी भी मैं कढ़ी में इस स्टेज पर अपना मसाला नहीं डालती हूँ। और ये मैंने डाल दिया उसमें घोल, जो बेसन और मट्ठे का घोल होता है। और अच्छी तरीके से घुमाते हुए इसे पकाती रहूँगी, नहीं तो ये फट जाती है कढ़ी, आप लोगों को भी पता है। और अब मेरे कलर देखिए कढ़ी का कितना अच्छा आया है। अभी तो इसे कढ़ाना बाकी है और अच्छा कलर आ जाएगा जब तक कढ़ेगी। तो चलिए बस इसे कढ़ाती हूँ और अपनी थाली की तैयारी करती हूँ। थोड़ा सा मैं इसे उघाड़ कर रख दूँगी। और देखिए मेरी थाली तैयार है। घी पूरा है, चावल है, कढ़ी है, रोटी है। ये देसी स्टाइल हमारा स्पेशली घी पूरा वाला गांव में बहुत पसंद किया जाता है। आइए आप भी खा लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और पीछे आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ छत पर मैं आ गई थी 6:15 बजे, क्योंकि थोड़ा 6:15 बजे तक 6:30 तक अंधेरा सा रहता है। और अगर इससे पहले आ जाओ तो बंदर का थोड़ा डर होता है। तो इसलिए मैं 6:15 बजे आती हूँ ऊपर, थोड़ा सा काम नीचे ख़त्म कर आती हूँ। फिर उसके बाद 6:15 बजे आती हूँ। और फिर उसके बाद 7:15 बजे तक, 7 बजने वाले हैं, 7:30 बजे तक। और अभी 7 बजने वाले हैं। आधा घंटा बस अपना योगा करूँगी। 1-1.25 घंटा लग जाता है। छोड़ दिया था मैंने बीच में, क्योंकि बहुत ठंड होती है हमारे यहाँ पर। एक तो आप लोगों को पता ही है कि वैसे भी गाँव के आसपास वातावरण शुद्ध होता है, तो इसलिए ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती है तो नहीं हो पाता दिसंबर और जनवरी के महीने में। और अब तो लगभग मुझे 1 हफ्ता हो गया है। बाहर इसलिए नहीं जाती घूमने कि अभी कोरोना का दोबारा से शुरू हो गया। महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन लग गया, तो फिर दोबारा से बाहर घूमना बंद कर दिया मैंने। चली जाती थी नहर पे। यहाँ पे हमारे यहाँ एक नहर है, बड़ी नहरें तो 2-3 हैं, लेकिन एक बड़ी नहर है जो काफ़ी बड़ी है। उस पे जाती थी घूमने। और वहाँ जाने समय नहीं है, यानी कि सेफ़ नहीं है, तो इसलिए वहाँ नहीं जाती मैं घूमने। अब यहीं घूम लेती हूँ और 15 दिन बाद फिर वहीं जाया करूँगी। थोड़ा दिन निकलने लगेगा, दिन बड़ा होने लगेगा, तो तब वहीं जाऊँगी घूमने। तो मैंने सोचा जब मैं घूम रही हूँ, ऊपर मैं फ़ोन लेके आ गई थी टाइमिंग की वजह से, आ जाती हूँ लेके, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से बात भी कर लूँ। और बस ऐसे ही गोल गोल चक्कर काटते रहो, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ऊपर घूमने में। वहाँ कम से कम सीधे जाते हैं, पता तो चलता है कि हाँ कितना घूम ले। अगर सही मायने में देखें तो 40 मिनट्स तो घूमना चाहिए। और सुबह जब मैं आप लोगों से बात कर रही थी, उसके बाद बात करने का मौका ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला। तो फिर और उसके बाद मैं स्कूल चली गई थी। फिर स्कूल से आए, मुँह हाथ वगैरह धोए, कपड़े वपड़े चेंज किए और सोई को खाना वगैरह दिया, चाय बनाई, चाय पी और आकर के बैठी हूँ। और व्लॉग भी लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलिए व्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो का एंड। फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और
खुश रहिए। बाय बाय।